अरे बताता क्यों नहीं? कहाँ है सागर? वो अंकल रेप केस में और ड्रग्स केस में जेल में बंद है। क्या? हाँ, कल दोस्त का कॉल आया था कि विकास कुछ आवारा दोस्तों के साथ रहता था, उन्हीं के साथ घूमता था, ड्रग्स, दारू, और उन्होंने ड्रग्स लेके एक लड़की का रेप कर दिया और वो जेल में बंद है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, अगर रेप केस में और ड्रग्स के केस में जेल में बंद है। ये तूने क्या कर दिया सागर? अरे पढ़ने भेजा था तुझे, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे शुरू से सिखाया था कि लड़कियों की इज्जत की जाती है, और ये तूने क्या किया सागर? हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हेलो, क्या सागर फेल हो गया? अरे फेल होने का क्या करूं, वो तो जेल में बंद है ना। सन्नी जेल में बंद है। अरे भाई मेरे को ढंग से समझा, तू क्या कह रहा है? अच्छा, सन्नी रेप केस में बंद है, सागर फेल हुआ है। अरे भाई तूने दोनों न्यूज एक साथ बता दी, मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा सागर रेप केस में बंद है। चल ठीक है, तू अभी रख फोन। वो अंकल जी, थोड़ी सी ना गलत फहमी हो गई थी। वो दोस्त का जब फोन आया था तो उसने दो न्यूज एक साथ बताई थी कि सन्नी रेप केस में बंद है और सागर फेल हुआ था। तो सागर ने कोई रेप या ड्रग्स केस में बंद नहीं है, वो फेल हुआ है। मतलब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया ना? हाँ हाँ, उसने कुछ नहीं किया। उस पर रेप और ड्रग्स का केस भी नहीं ना? नहीं, उस पर कोई केस नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इज्जत बचा ली मेरी। मैं जानता था मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर अंकल, वो फेल भी तो हो गया। अरे छोड़ो यार, फेल ही तो हुआ है ना। कौन नहीं फेल होता है? अरे दुनिया फेल होती है। एक साल ही तो खराब हुआ है ना। पूरी जिंदगी खराब होने से अच्छा है कि एक साल ही खराब हुआ है। फिर से फॉर्म भर देगा, फिर एग्जाम दे देगा, और नहीं भी पढ़ना चाहेगा ना तो नहीं पढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप जिंदा है अभी, बिजनेस करवा दूंगा उसे। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो अंकल। अच्छा अंकल, देखो वो 3 साल से मेहनत कर रहा था, उसने एग्ज़ाम दिया है, फेल हो गया है। आप एक बार उसको कॉल करके पूछ लो, थोड़ी हिम्मत दे दो, कहीं फेल होने के चक्कर में कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, हाँ बेटा, कैसा है तू? पापा, मैं एग्जाम में फेल हो गया। अरे तो क्या हो गया? फिर से एग्जाम दे देना। और तेरा पढ़ने में मन न लगता हो तो मत पढ़, जो तेरा मन करे वो कर। आजा, घर आजा जल्दी से। अंकल, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा। जब सागर के 12th में कम मार्क्स आए थे तो आपने उसको बहुत सुनाया था, बहुत गुस्सा किया था, कई दिन तक तो उससे बात भी नहीं करी थी। और अब 3 साल की मेहनत के बाद वो फेल हो गया, आपने उसे कुछ नहीं बोला? ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ अंकल, उस टाइम 12th में कम मार्क्स आना आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि नहीं इसके कम मार्क्स कैसे आ गए। लेकिन इस बार आपको पहले एक बुरी खबर मिली कि रेप कर दिया, ड्रग्स केस में जेल में बंद है, और उसके सामने जैसे ही फेल होने की न्यूज़ आई तो आपको वो बहुत छोटी न्यूज़ लगी, आपने कोई उस पर रिएक्शन भी नहीं दिया। कोई बात नहीं,
फेल ही तो हुआ, अगले साल भर देगा। क्योंकि अगर वो रेप केस वाली बात सच हो जाती तो आपकी इज्जत उज्जत सब मिट्टी में मिल जाता। और फेल होना अब आपकी इज्जत पे बात नहीं आ रही। अगर ये न्यूज़ नहीं होती ना तो आप उसको यही बोल रहे होते, तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने कहीं का नहीं छोड़ा। अंकल, ये जो मैंने रेप केस और ड्रग्स वाले सब मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि सागर फेल होने के बाद बहुत घबराया हुआ था। क्या पता नहीं उसको क्या बोलोगे, आप घर से भी उसे निकाल सकते हो। तो मुझे ये तरीका ठीक लगा कि आपका बेटा आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे वो करवाना चाह रहे हो जो आप चाहते हो, वो नहीं जो वो करना चाहता है। सागर, अंदर आ जा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो नहीं बन पाया जो आप चाहते थे। कोई बात नहीं, जो मैं चाहता था वो तू नहीं बन पाया, अब तू वो बनेगा जो तू चाहता है। क्या पापा, सच में? हाँ बेटा, अब तुझे जो करना है कर। थैंक यू सो मच पापा।